त्रिपुरा के जनजाति के लिए काम किया है, तो जनजाति नहीं जाति के लिए भी। हम लोग कहाँ से भाई, हम लोग विप्लव जब यहाँ कैसे पैदा हो गया? महाराज के पिताजी और पिताजी के पिताजी माना करता तो नहीं हो सकता था। मेरा जन्म इस भूमि में नहीं हो सकता था। आप मेरा जन्म इसमें हो गया बिकॉज ऑफ राज परिवार के कारण से। तो इस बात को सभी समय कम्युनिस्ट ने ना कहा, कम्युनिस्ट ना करता। मैं कम्युनिस्ट के ऊपर व्यक्ति को नाराज नहीं, मैं जितेंद्र चौधरी को नाराज नहीं हूँ, मैं भाजपा के ऊपर नाराज नहीं था। मैं नाराज हूँ उनके सोच के ऊपर, उनकी व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि इस देश को और इस राज्य को, इस राज्य के जनता को लंबे समय उन्होंने राज किया, दिया किया। क्या बोल सकता जितेंद्र चौधरी जो हमने दिया? वो भी तो इस भूमि में जन्म लिया, जनजाति है, दिया क्या? मुझे एक पता, जितेंद्र चौधरी बाद में बोलता विप्लव देव तो शिशु है, छोटा बच्चा है। मैं तो बोलता हूँ छोटा बच्चा ही हूँ, लेकिन पूरा आविष्कार हूँ, मैं बच्चा ही रहूंगा। आपके जैसे बुरा होना नहीं चाहता हूँ, मैं बुरा होना नहीं चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का ही बच्चा हूँ। यही मेरा नाम है, वही मेरा पहचान हो, ये मैं चाहता हूँ। और आपके मुंह से निकल गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसा बोलते रहिए, मुझे बच्चा बनाते रहिए, और आपका विनाश जल्दी हो जाने वाले है। और इस बार का इलेक्शन निर्वाचन महाराज ने एक बार भी बोला नहीं जो कृति देवी देववर्मा जी के लिए आप वोट दो, एक बार नहीं बोला क्या? नहीं बोला ना। जब नहीं बोला, सब मिलके हमारे बहन को, सब मिलके इतना वोट देंगे, बहन ने जिंदगी भर याद रखेंगे। तो हमारे भाई लोगों ने, हमारे बहन लोगों ने इतना वोट दिया मेरे को, दीदी को याद रहे। और वो वोट हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो वोट क्योंकि अमित भाई शाह जी ने जो अकॉर्ड किया है और जो महाराज ने बहुत मेहनत किया उसमें, और उसमें जाके दीदी को लाया। और दोनों सीट में, एक सीट में तो इलेक्शन हो चुके हैं, मैं आ चुका हूं 19 को फतेहपुर में वोट हो गया, और अभी 26 को है, उसमें कमल निशान में, लोटस में छाप मारना है। तो उसी दिशा में हम लोगों को काम करना है। दीदी को हम जब वहां भेजेंगे, तब दीदी आप लोगों को जो कमियां अभी भी रह गई है, वो सब काम मैं दीदी से कराऊंगा, मैं और महाराज मिलके। और आज मैं गर्व करता हूँ, आज मैं गर्व करता हूँ, सीपीएम के समय यहाँ एक ईंट नहीं मिलता था, एक ब्रिक नहीं मिलता था। आज महाराज ये बिल्डिंग दिख रहा है मेरे सामने, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये हम लोगों ने मेहनत किया, काम किया है, उसका कारण है नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह है, महाराज है, मैं हूं। तब आपको यहाँ बिल्डिंग वॉल दिख रहा है, यहाँ ईंट नहीं मिलता। जो यहाँ के पुराने कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, वो बता सकता है मुझे कि यहाँ एक जंगल में एक ईंट देखा पाता था कम्युनिस्ट के समय? एक ईंट नहीं मिलता था। आज एक से बाद एक घर मिल रहा है, बिल्डिंग मिल रहा है। और रास्ता मैंने देखा खराब है, मैंने सीएम रहे तो ये बहुत सारे टेंडर दिया, टेंडर देने के लिए आता नहीं, किंतु मैं बोल रहा हूँ ये सब रोड अच्छा रोड बना देंगे, और अच्छा से आप लोग रहना, और सब व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। मोदी है तो आपको 23 साल के बाद आपको जाके अपना घर मिला, अपना मकान मिला, आपका भोटाधिकार मिला मेरे मित्रों। इसलिए उसको संभाल के रखना। गलती से भी कम्युनिस्ट ने जो काम किया है उसका भूलना नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कहूंगा भाई इसमें पैकेज दिया, इसमें वो कर दिया, इसमें ये कर दिया, किंतु मेरा इतना ही कहना है, हर बच्चे को पढ़ाई कराना है, हर बच्चे को अपना रोजगार देना है, हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। वो सोच आप लोगों के अंदर रहना चाहिए और वो करना है। और यहाँ जो लीडर है, मैं इनको सभी को बोलूंगा, भाई अपने बच्चे जैसा यहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। यहाँ के सब बच्चों को आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। और मैं मानता हूँ ये जो 2024 का निर्वाचन है, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा, ये कोई छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है। ये क्या, कौन सा इलेक्शन है? ये नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मतलब भारत के सभी जाति जनजातियों को एक ऊंचाई में लेके जाना। मेरे मित्रों, मैं बहुत ज्यादा डेटा नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना बजट होता था और आज कितना बजट आता है, और कम्युनिस्ट के 10 साल में
जब 40,000 करोड़ रुपए का बजट आता है त्रिपुरा में, और नरेंद्र मोदी के समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार 10 साल में ये त्रिपुरा में 1 लाख करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने भेजा 10 साल में, 1 लाख करोड़। और कम्युनिस्ट के और यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में सिर्फ 40,000 करोड़ लेकर आया जितेंद्र चौधरी लोगों ने, मानिक सरकार लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूं अभी जो कैंडिडेट आया है, मालूम नहीं है यह आया क्या नहीं आया, तो उनको पूछो। जो आपके पहले जो एमपी बनता था जितेंद्र चौधरी, मंत्री भी रहा है, उसने हमारे लिए क्या किया। अब 23 साल रिफ्यूजी बन के आपने देश में क्यों रहे, इसका जवाब जरूर पूछना, भूलना नहीं। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमको घर मिल गया, हमको मकान मिल गया, हमको रास्ता मिल गया, तो हम भूल जाते हम लेके नहीं आए थे। आज से 1.5 साल 2 साल पहले आपके पास एक कुछ भी नहीं था। अरे इस वक्त घर रहेगा, ये रास्ता रहेगा, ये पानी रहेगा। जब नरेंद्र भाई मोदी है तब रहेगा, नहीं तो मोदी नहीं है तो पानी के नल में पानी नहीं आएगा यार। मोदी नहीं है तो घर का टीन खराब हो जाएगा, दूसरी बार टीन नहीं आएगा। मोदी नहीं है तो ये रोड खराब हो जाएगा, दूसरा बार नहीं बनेगा। और कम्युनिस्ट क्या बोलेगा, आंदोलन करो टीन आ जाएगा, आंदोलन करो रास्ता बन जाएगा, आंदोलन करो वॉल बन जाएगा, आंदोलन करो बच्चा भी पैदा हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट है, ऐसे नहीं करता है, सब झूठ बोल के हमारा। आप तक 25 साल राज कर लिया झूठ बोल के, झूठ तो कोई इनसे जाके सीखे। अब मैं कहता हूं आपको झूठ सीखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह है, महाराज है, मैं हूं, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है, सभी लोग हैं। सबसे बड़ी बात है अब दीदी है, दीदी बहन है, लड़की है ना, लड़की ज्यादा प्यार करता है ना, या तो लड़की बैठे हैं, लड़की ज्यादा प्यार करते हैं, मां ज्यादा प्यार करेगी, दीदी जरूर प्यार करेगा। मैं आशा करता हूँ 26 तारीख को सब मिलके एक साथ निकलना और दीदी को कमल निशान में, लोटस में वोट देके सब वोट दोगे ना। एवरी वोट फॉर दीदी, हाँ तो नाउ एवरी वोट फॉर दीदी, एवरी वोट